एक आदमी को रहने नहीं दूंगा यहाँ पर। अगर यहाँ से एक भी पलायन करने की किसी ने झूठी वो कर, पहले मेरी सुन लो, अपनी बोलो मत, सुन लो हमारी। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जो औरंगजेब और गौरी की मानसिकता कर रखते हो। अभी भी सपा की मानसिकता काम कर रहे हो तो काला पानी भेज दिए जाओगे, ध्यान रखना। यहाँ गिरफ्तार अपने इंस्पेक्टर को बोल देना, गिरफ्तारी आज रात तक चाहिए और रासुका तक कार्रवाई चाहिए, नहीं तो उसको कह देना रहने नहीं दूंगा उसको यहाँ। ये श्री मोदी श्री योगी की सरकार है, बांटने का काम मत करना। हमारे लोगों को बांटोगे और कटवाओगे उनको। ये बांटने और काटने वाली ये मानसिकता ये बंद कर दो। और नशेड़ी का विधायक को बोल देना, अपने नशेड़ी विधायक को बोल देना, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मेरी सुनो, उसको बोल देना साझा विधायक को कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, ये भाजपा की सरकार है। हमारे लोग दिवाली मना रहे, तभी कर नहीं लड़ाई झगड़ा करना। मोदी कभी बात करते हैं अकेले की? मोदी क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर 4 करोड़ माता बहनों को हमने मकान दिए तो हमने ये नहीं देखा कि हिंदू की माँ, मुसलमान की माँ। हमने अगर फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दिए तो हमने ये नहीं देखा कि हिंदू की माँ, मुसलमान की माँ है। हमने अगर एक्सप्रेस वे का जाल दिया, हमने मेडिकल कॉलेज दिए, हमने 5 लाख का आयुष्मान बीमा दिया, हमने 5 लाख का डबल आयुष्मान बीमा दिया, तो हमने ये नहीं देखा कि बीमार मुसलमान का बेटा ये हिंदू का बेटा है। हम कभी भेदभाव नहीं करते। तो आपका जो औरंगजेबी और गौरी की मानसिकता से आपके सांसद विधायक आपके अंदर आग बबूलने का काम कर रहे हैं, उन्हें सावधान कर दो कि कैराना से अब कोई हिंदू पलायन नहीं करेगा। ये आप लोग भी संकल्प लो। अगर विश्वास करते हो तो आप संकल्प लो कि हम पलायन नहीं करेंगे, पलायन की बात नहीं उठाएंगे। और जो माई का लाल आपके ऊपर एक उंगली उठाएगा तो मैं फिर कहता हूँ आप लोग बटो मत, बटोगे तो ऐसे ही काट दिए जाओगे। ये काटने का काम कर रहे हैं औरंगजेब और गौरी की मानसिकता के लोग, आपको काटने का काम कर रहे हैं। ना आपको बटना है ना कटना है, आपको ना किसी का बुरा करना है और ना किसी का बुरा सोचना है। जब आप किसी का बुरा नहीं करते, जब आप किसी का बुरा नहीं सोचते तो हमारा बुरा भी कोई नहीं कर सकता। ये श्री राम का युग है, ये ध्यान रखिए। औरंगजेब और गौरी की मानसिकता से जो भी काम कर रहे हैं, अब वो कहते हैं हम जुड़ेंगे, क्या क्या कहा है उनने? हम जुड़ेंगे। हमारे उसके बाद कहा है ना, ये जुड़ेंगे। ये 31 तारीख को यहाँ पे पीट रहे हैं, ये उस मानसिकता से काम कर रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं। अब क्यों नहीं आए जोड़ने वाले लोग? अब क्यों नहीं आते? हम कहते हैं कि बटोगे कट जाओगे तो मुद्दा बनाते हैं। हमारे लोगों को बांटने का काम करोगे, हमारे लोगों को काटने का काम करोगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? क्या मूंग की दाल खाने वाले बनिए रह गए हम? हमने मूंग की दाल नहीं खाई है। ये इस बात को समझना, सावधानी रखें। मेरी माता बहनों को अगर अपमान करोगे तो मैं उन गौरी और औरंगजेब की मानसिकता के राजनीतिक लोगों को सावधान को चेतावनी देने आया हूं। आपके सामने कप्तान को मैंने चेतावनी दी है। तो मैंने उन्हें कहा अभी अविलंब गिरफ्तारी करूंगा, तो अविलंब गिरफ्तारी करेगी। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो विनीत सारदा दोबारा आपके बीच में आएगा। चिंता नहीं के दोबारा आएगा, उनके गिरफ्तारी होगी, सजा मिलेगी। परंतु मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार आप श्री राम कहिए, आप एक बार आप मोदी योगी की जिंदाबाद कहिए और दोबारा पलायन की बात नहीं करेंगे। क्या हाथ उठा के कहिए हम नहीं करेंगे, पलायन की बात करेंगे? जोर से बोलो भाई, नहीं करेंगे। तो ये पलायन हमें नहीं करना। हमें पलायन किसका कराना है? औरंगजेब गौरी मानसिकता का पलायन कराना है। हमें पलायन किसका कराना है? बोलिए, औरंगजेब गौरी मानसिकता का। हमें पलायन किसका कराना है? हमें मुसलमानों का पलायन नहीं कराना, हमें पलायन कराना औरंगजेब गौरी की मानसिकता से उत्तर प्रदेश भारत में कराना में रहने वाले लोगों का। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है,
हमारे लिए वो लोग अलग हैं जो गौरी और औरंगजेब की मानसिकता से काम कर रहे हैं। उन्हें औरंगजेब गौरी मानसिकता छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो भारत में रहने का अधिकार नहीं, पाकिस्तान चले जाओ। उनकी जगह पाकिस्तान में है, उनकी जगह भारत में, कैराना में नहीं है। कैराना को हमने अमन चैन बनाया है, कैराना में दोबारा से हम बुलाए। आज कैराना में व्यापारी उद्योग डालने को तैयार है, आज कैराना व्यापारी वापसी आ गया। आज फिर कैराना भाई इनको कैराना फला फूल का अच्छा नजर नहीं आ रहा, फिर यहाँ पे पार्टनर काटने की बात कर रहे हैं, तो सावधान हो जाए। मैं आपके माध्यम से मैं चेतावनी दे रहा हूँ, सावधान हो जाए। औरंगजेब गौरी की मानसिकता में काम करने वाले लोग कैराना में, उत्तर प्रदेश में, भारत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उनकी जगह भारत में नहीं है, उनकी जगह पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान में यहाँ पर रहना है तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, सबको विश्वास में लेकर चलना पड़ेगा। जय श्री राम कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। यहाँ पर रहना है तो जय श्री राम के गुणगान गाने होंगे। जय श्री राम, जय भारत, जय। फिर कहा है हम हिंदू मुस्लिम के झगड़े को नहीं बढ़ावा देते, हम बढ़ावा देते हैं सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास को हम बढ़ावा देते हैं। भगवान श्री राम के आदेश को हम बढ़ावा देते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को हम बढ़ावा देते हैं, बोध के संदेश को हम श्री राम श्री कृष्ण और बोध के जन्मस्थली उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। यहाँ श्री राम का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान बोध का जन्म हुआ। यहाँ गौरी और औरंगजेब बाबर की मानसिकता नहीं चलेगी। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ नशेड़ी बहुत है। अरे जब यहाँ का विधायक नशेड़ी है तो क्या होगा? ऐसे नशेड़ियों को यहाँ से भगाने का काम करना चाहिए, पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और मेरे से आज व्यापारियों ने, मेरे से आज हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि हम कैराना से पलायन नहीं करेंगे। हमें मजबूर किया गया, उन लोगों को मजबूर किया गया। उन्होंने बताया कि उनके घरों पे पलायन के उन्होंने बोर्ड लगाए, क्योंकि यहाँ का पुलिस प्रशासन उनके दबाव में काम कर रहा है। तो मैंने ऊपर अधिकारियों से बात की है, 24 घंटे अंदर उनकी गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारियों पे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं। अच्छा, क्या प्रशासन की तरफ से आपका क्या रुख रहेगा? प्रशासन आपकी सरकार है और आपकी नहीं चल रही है यहाँ। किसने कह दिया नहीं चल रही है? मैंने क्या, कैराना में समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद हैं, नशेड़ी विधायक हैं, जिन्होंने पूरे यहाँ की आम जनता को परेशान कर रखा है। वो अब सावधान हो जाएं। उनकी गौरी और औरंगजेबी मानसिकता अब यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ श्री मोदी श्री योगी का राज है, यहाँ श्री राम का राज है, यहाँ कृष्ण का राज है, यहाँ बौद्ध का राज है। श्री राम के राज्य में इस तरीके की मानसिकता बर्दाश्त नहीं होगी। मैं शासन प्रशासन को आपके माध्यम से चेतावनी देता हूँ, मैं यहाँ के प्रशासन को चेतावनी देता हूँ। जो प्रशासन के अधिकारी समाजवादी पार्टी की मानसिकता से कैराना में काम कर रहे हैं वो सुधर जाएं, नहीं तो उनको काला पानी भेजने का काम हम करेंगे, नहीं तो यहाँ से भेजने का काम करेंगे। उनको यहाँ रहने नहीं देंगे। अगर समय रहते आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, आपने अभी बात की है इंस्पेक्टर साहब, दोबारा आऊँगा, इंस्पेक्टर साहब के तबादले की बात आपने रखी है, अगर ये सब नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये तो नहीं तो हमारी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, नंबर है, नहीं होने का मतलब ही नहीं है। जो गलत करेगा उसको वैसी सजा मिलेगी। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बराबर है, परंतु यहाँ के जो नेता हैं कैराना के, उनके लिए भेदभाव है। वो बांटने का काम कर रहे हैं और लोग समझ नहीं रहे। जब तक बढ़ते रहेंगे, जब तक कटते रहेंगे, परंतु मोदी और योगी की सरकार में न हम बंटने देंगे न हम कटने देंगे। हम श्री राम के भक्त हैं, हम श्री राम के बच्चे हैं। मैं उन अधिकारियों को दोबारा आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता से काम कर रहे हो, वो सावधान हो जाएं। उनको मैं उत्तर प्रदेश में रहने नहीं दूंगा। अच्छा, आप केवल ये जो पलायन का बोर्ड लगाया गया है इस मुद्दे को लेकर आए, या जो